मैं सतबीर सिंह यादव, प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाएड़ा, ब्लॉक सालावास, जिला झज्जर। आज मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि सेशन 2024-25 के दौरान हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा भूमिका डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार जिले भर में प्रथम स्थान पर रही है। इसके अलावा हमारे 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मोर देन 5% 75% मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं 12वीं क्लास में। 6 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 70% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 12वीं क्लास में 28 थे, जिसमें से 11 छात्र मेरिट में हैं। इसके अलावा 10वीं क्लास में हमारे 6 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इस सत्र के दौरान हमारे दोनों बोर्ड क्लासेस का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले सेशन के दौरान भी हमारे दोनों जो क्लासेस थी 12वीं और 10वीं, उनका रिजल्ट 100% रहा था और हमारी 12वीं कक्षा के 4 छात्र छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे, जिसमें से एक लड़की अंजू डॉक्टर ऑफ नफे सिंह, जिसको कि सीएम साहब ने 1,11,000 रुपये से सम्मानित भी किया था। इसका श्रेय जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे पूरी जो टीम है विद्यालय में, उसका एक अनुशासन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति, टीम भावना, उनको मैं ज़रूर ये श्रेय देना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो गांव के मोजिज व्यक्ति हैं, पंचायत है, एसएमसी है और जिला प्रधान है यहाँ के, उनका विद्यालय के प्रति पूरा समर्पण रहा है, पूरा सहयोग रहा है। मैं इस अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर तहे दिल से एसएमसी का, ग्राम पंचायत का, श्री संजय कुमार जी का जो कि जिला पार्षद हैं, जब भी हमने उनको याद किया है वो हमेशा हाजिर खड़े रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं, अपनी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं और ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि लगातार जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ पर 12 मई 2023 को ज्वाइन किया था और लगातार दोनों सेशन के दौरान 10वीं और 12वीं हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। इसका मुझे विशेष गर्व है। हमारे इन बच्चों ने एक रिमोट एरिया के अंदर ये स्कूल है, लेकिन ना सिर्फ झज्जर जिले के अंदर, बल्कि मैं तो चाहूँगा, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई पूरे स्टेट के अंदर नाम रोशन किया है, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि भाई एक हम इस सोच को लेकर चलते हैं कि हम आगे इससे भी बेहतर करेंगे। इस सोच के साथ हम ये मानते हैं कि आगे हम स्टेट लेवल को भी ज़रूर प्राप्त करना चाहेंगे और इसी उम्मीद के साथ मेरी टीम जो मेरे साथ है, गांव बस्ती मेरे साथ है, एसएमसी मेरे साथ है और हमारी भावनाएं हैं, ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, ठीक है, तो हम ज़रूर मंजिल को हासिल कर लेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे सभी सहयोगी और मेरे स्कूल का स्टाफ और सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम लीडर, हमारे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हमारा ये बच्चों का रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। हमारी जो भूमिका है इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है झज्जर जिले के अंदर। ये बहुत बड़ा काम किया है पूरे स्टाफ ने। और मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि हमारा जितना भी हम राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, गांव ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो उस प्रावधान में हम जितनी भी कोशिशें हैं स्कूल के लिए, चाहे वो किसी भी बिल्डिंग को लेकर है या स्कूल में कोई छोटी मोटी कोई कमी है
या स्कूल स्टाफ की कोई कमी है या और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिक नीड होती हैं, उनके लिए जो भी कार्य है वो हम कर रहे हैं। और पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है। सरकार ने हमें बहुत बड़ी उपलब्धि दी, जो कि बिल्डिंग हमारा सल आवास ब्लॉक पड़ता है। सल आवास ब्लॉक के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग का हमें सरकार की तरफ से ग्रांट मिली और बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। आप बाहर चल के आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लगभग 2.25 करोड़ के आसपास ये बजट सरकार ने दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, स्कूल के ऊपर खर्चा नहीं कर रही, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का बहुत अच्छी नीयत है बच्चों के प्रति, और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी आज बहुत आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल के ही। आज जो ये बच्चों ने प्रदर्शन किया है, ये सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमें ये बिल्डिंग का पूरा एक सेटअप दिया। आपको मैं पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा अभी बाहर चल के। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर दोबारा से स्टाफ का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। से कुछ क्षण इस गांव के लिए निकाले और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद, इनका स्वागत, इनका अभिनंदन। हेलो, थैंक यू नरेंद्र सर। उसी विषय पे फिर वो वापस लौट के आपका ऐसा क्यों है, ऐसे हमारी मानसिकता क्यों है? जब हम अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो निहायत गलत है, वहां अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की ये मेंटालिटी पड़ी हुई है कि जो वस्तु फ्री में मिले हम उसको लेना पसंद नहीं करते। हम उसको उत्तम क्वालिटी की वस्तु मानते हैं जो मिलने में आती है। हम किसी भी गैर सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं, डेफिनेटली सुबह 4 से 5 बजे और पेरेंट्स उठता है। बच्चे की तैयारी के साथ साथ वो स्वयं की तैयारी में लग जाता है। टिफिन पैक करता है, बैग पैक करता है, यहाँ तक कि जब बच्चा विद्यालय से वापस घर आता है तो उसकी होमवर्क डायरी चेक करता है। हो सकता है कि कभी टाइम मिले या ना भी मिले, बट कोशिश ये करता है कि आपका बच्चा आपको अपडेट रहे। लेकिन जब आपका बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेते हैं। आपको उधर से पीटीएम के लिए या किसी दूसरे कार्य के लिए एक कॉल आए, आप चाहे किसी भी इमरजेंसी कार्य में लगे हो, विलंब नहीं करेंगे वहां पहुंचने में। पता नहीं क्या हुआ, क्या बात है, बट हमारे जो ये होनहार छात्र बैठे हैं, हम पेरेंट्स से संपर्क करते हैं। आज संपर्क किया, 10 दिन तक का पेरेंट्स को पता ही नहीं, आते ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? ये हमारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है, छोटी सोच को। मैं उपस्थित यहाँ सभी से
एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये हमारे गांव के विद्यालय का परिसर है, तो क्या आप ये बताएं कि पहले जब सरकारी ही विद्यालय थे तो क्या IAS, IPS या दूसरे उच्च पदों पर हमारे विद्यार्थी नहीं जाते थे? आज ऐसा समय आ गया है, हम लाखों रुपए खर्च करके या उससे भी कहीं ज्यादा खर्च करके अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते हैं, और हालात ये है कि आज के कॉम्पिटिटिव एज में, आज के प्रतियोगितावादी युग में, जब किसी प्रतियोगिता में हमारा वो बच्चा बैठता है तो वो उस प्रतियोगिता को क्रैक नहीं कर पाता। अभी अभी सूचना मिली कि माननीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री हरिओम मल्लिक जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे विद्यालय परिसर में उपस्थित होने पर छात्र सम्मान समारोह की बीच उपस्थित होने पर उन महान विभूति का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। प्रिंसिपल महोदय श्री सुखबीर सिंह जी, बीओ साहब, खंड शिक्षा अधिकारी श्री हरिओम मल्लिक जी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, ये क्षण हमारे लिए बड़े गौरव और गौरव का क्षण। ये क्षण हमारे लिए बड़े गौरव और गौरव का क्षण। तो कहते हैं ना कि है समय नदी की धारा जिसमें जन बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। एक ऐसा ही इतिहास हमारे विद्यालय के प्रतिभावान होनहार छात्रों के द्वारा रचा गया, बनाया गया। उसी की समझो हमारी तरफ से तो ये गोल्डन सेरेमनी है, हमारे विद्यालय की तरफ से गोल्डन सेरेमनी। हमें गर्व है अपने विद्यालय प्राचार्य श्री सुखबीर सिंह जी पे, जिनके दिशा निर्देश में सुनेबिल किसने राग गाया है, वीणा की झनकार सुनेबिल किसने राग गाया है, तब त्याग किए बिन जीवन में किसने लग के पाया है। ए हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ए हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तुभ्यं 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 नमः। अभी मैं डीपीसी सर माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी, डीओ साहब श्री हरिओम मल्लिक जी प्रारंभ करें। और मैं बच्चों से और अनुरोध करूंगा कि वो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ये महसूस करवाएं कि स्कूल के प्रांगण में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है।
मैं हमारे सरपंच साहब जी से भी अनुरोध करूंगा और गुरुजी से भी अनुरोध करूंगा, वो भी कोऑर्डिनेट करके What's your name, bro? What's your name? आशीष। दो हमें भी आशीष। सरस्वती माँ के इस कार्यक्रम की सामने देखना जी, एक बार इधर देखो। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। माँ शारदे को नमन, माँ सरस्वती को नमन। सरस्वती माँ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से संपन्न। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे शारदे माँ की जय। बोलो शारदे माँ की। पगड़ी बांधकर इनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान किया जाए। मैं बाबा बख्तावर नंबरदार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपनी टीम के साथ और हमारे डीपीसी साहब श्री रविंदर जी का पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। हमें इस बात का ज्ञात है कि आज पूरे जिले भर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। रविंदर जी के पास बहुत सारे निमंत्रण भी थे, लेकिन हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने सारे निमंत्रण छोड़ के मुढाड़ा गांव को चुना। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव की सरकारी की तरफ से श्री बख्तावर नंबरदार जी पगड़ी पहनाकर श्री रविंदर जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। पूरे गांव की तरफ से पूरे गांव इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय बीआरसी महोदय श्री हरिओम जी को कि आप आए। गांव आपका भी पगड़ी बांधकर आपका सम्मान करना चाहता है। श्री मुंशी साहब जी, बाबा मुंशी साहब जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीआरसी महोदय श्री हरिओम जी का पगड़ी बांधकर इनका सम्मान करें। मैं इस मंच के माध्यम से श्री हरिओम जी को बधाई भी देना चाहूंगा। कल ही एक लिस्ट आउट हुई है और गुरुजी को फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर प्रमोशन मिला है। हम पूरे गांव की तरफ से इनको बधाई देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य और अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, बड़े ही जुझारू, बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है श्री सतवीर सिंह जी। आप आए, गांव मुढाड़ा आपका भी पगड़ी बांधकर आपका सम्मान करना चाहता है। श्री सतवीर सिंह जी हमारे प्राचार्य महोदय। पूरे स्टाफ ने जी तोड़ मेहनत करी, अच्छे लगन से बच्चों को पढ़ाया और उसका परिणाम आज पूरे गांव के सामने है कि एक छोटे से एक ऐसे पिछड़े इलाके के गांव लोग समझते हैं, जिले में जब जाते हैं तो लोग हमारे गांव को पिछड़ा गांव समझते हैं, लेकिन आज उनको बताने का मौका है कि इसी गांव के एक बिटिया ने पूरे जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके बाद में मैं सरपंच कोंडराली को आमंत्रित करना चाहूंगा, भैया आप आए। सरपंच कोंडराली महोदय जी आप आए। नत्थू जी आपसे निवेदन है कि इनका पगड़ी पहनाकर सम्मान करें।
इनके बाद में सरपंच रेडवास भाई अमन, एक यंग ब्लड है हमारे इलाके के, मजबूती से आवाज उठाते हैं, गांव की इलाके की आवाज उठाते हैं। मैं निवेदन करूंगा चाहे धर्मपाल जी से कि सरपंच साहब का पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करें। श्री धर्मवीर भूरावास जी, इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री धर्मवीर भूरावास जी। मक्खनलाल मास्टर जी से निवेदन करता हूं कि आप इनका पगड़ी पहनाकर यहां पहुंचने पर इनका सम्मान करें। भाई बलवान जी इनका सम्मान करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, इनका सम्मान है। इसके बाद हमारे विद्यालय के जो मेल स्टाफ है, आप सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज ये गौरवशाली पल आपने हमें दिया है। पूरा गांव आपका भी पगड़ी पहनाकर सम्मान करना चाहता है। जितना भी हमारे विद्यालय का मेल स्टाफ है, सभी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। जितने भी हमारे मेल स्टाफ है विद्यालय के गुरुजन, हमारे विद्यालय में गणित के प्रवक्ता महोदय श्री मदन लाल जी का चाचा राकेश जी पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करते हैं। श्री गोपाल जी शास्त्री जी, इनका चाचा सुबल जी पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करते हैं। सभी प्रांगण में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे अनुरोध है कि इनका जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। यही गुरुजनों की मेहनत है कि आज इन्होंने हमारे गांव के लिए गौरवशाली क्षण दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुरेंद्र अलावत जी से कि वो आए और गांव की तरफ से पगड़ी पहनकर सम्मान ग्रहण करें। सुरेंद्र अलावत जी, चाचा दरियाव सिंह से निवेदन है कि श्री सुरेंद्र अलावत जी को पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करें। सर, सभी से निवेदन है कि पगड़ी जो गांव ने आपका सम्मान किया है, कृपया आप अपने सिर पे रखें। अब मैं मेरे गांव की मातृ शक्ति को, गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि 4-5 बुजुर्ग महिलाएं प्लीज एक बार मंच पर आ जाए। दिया है, हम समस्त स्टाफ सदस्य आपका बहुत बहुत आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि जितना भी हमारा फीमेल स्टाफ है वो मंच पर आ जाए। आप सब ने भी वो अपनी मेहनत करके जो ज्योत जलाई है और उस ज्योत जलाकर जो आपने परिणाम दिया है, उसके मान सम्मान में गांव की तरफ से सोल उड़ाकर इनका मान सम्मान करते हैं। हमारे गांव की सभी का सामूहिक, मैं माफी चाहूंगा, एक आध मुझे नाम कम पता है, शर्मिला मैडम जी का मैं अनुरोध करूंगा माता जी से वो करें इनका सम्मान। जी, अब मैं सुनीता, हाँ जी, एक साथ और भी आ जाए जितना भी स्टाफ है। हाँ जी, एक साथ फिर सबका सामूहिक फोटो हो जाए। ये आपके सोनिया बहन जी आगे आए और भाई बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि तालियां
आपकी बस्ती रही। मैं विद्यालय की एमटीएस मिस पूजा से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना गांव की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। भाई बच्चों की लगातार तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि ये वो गुरुजन है जो खुद चलकर आपको कहीं ना कहीं रोशनी देते हैं। इनके लिए आप कैसी तालियां बजाएंगे? मैं सभी, मेरी माताएं खड़ी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि एक सामूहिक एक लंबा सा एक आगे से हो जाए और एक ग्रुप फोटो हो जाए पूरा का पूरा। तो बहन जी से पेपर में आपका, मीडिया में आपका फोटो आए। हाँ, सोल आपके, बहुत बढ़िया। एक बार इनके सम्मान में तालियां हो जाए। राहुल, राहुल और सतबीर सिंह, हम राजेश सर का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समस्त गांव की तरफ से बेटी भूमिका का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज के कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु ही है बेटी भूमिका, जो कि 12वीं क्लास में 97% मार्क्स लेके जिला झज्जर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी के लिए ये क्षण जीवन में बहुत मूल्यवान होते हैं। राहुल और सतबीर सिंह 4th क्लास। भाई समूह ने बेटी भूमिका को 1100 रुपए देकर उसका सम्मान किया है। हम भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। इनके साथ राजेश देसवाल जी, हेडमास्टर बिटला स्कूल से, वो भी बेटी को 1100 रुपए से बेटी का सम्मान करते हैं। हम हेडमास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव की तरफ से बेटी का पगड़ी पहनाकर तो सम्मान किया ही गया था। इसके साथ पूरे गांव की तरफ से भूमिका बेटी को 5100 रुपए और गिफ्ट भेंट करके इनका सम्मान किया जा रहा है। पूरे गांव की सरदारी की तरफ से भूमिका बेटी को 5100 रुपए और गिफ्ट भेंट करके इसका सम्मान किया जा रहा है। इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। इनके साथ में डॉक्टर प्रवीण और पुष्कर जी भी बेटी को गिफ्ट भेंट करके इनका सम्मान करते हैं। पाल जी भी हैं, ये भी इसी विद्यालय के स्टाफ सदस्यगण हैं। तो गांव की तरफ से इनका भी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जाता है। क्या रहे काजल और उसकी टीम। विजय पुरावास जी समाज सेवी हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका भी हम स्वागत करते हैं गांव की तरफ से मान सम्मान करके पगड़ी से।
अभी स्वागत गीत मैं हमारे इस कार्यक्रम में जो भी बाहर से मेहमान आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे स्कूल की छात्राएं स्वागत गीत से सभी मेहमानों का, ग्रामीणों का स्वागत करेंगे। 3 मिनट के अंदर अंदर इसका बाद में करेंगे अभिनंदन करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट ग्रहण करें। अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे जो जिला के शिक्षा अधिकारी हैं वो आने वाली 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे बीच में पहुंचेंगे। उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से मेरिट में आने वाले सभी छात्रों का सम्मान किया जाएगा। मैं दादा राकेश जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के खंड के प्रधान श्री जितेंद्र जी का पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। एक बुजुर्ग माता जी आ जाओ जी, इस तरफ से कोई आज यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ बैठो, आ जाओ। मिड डे मील में कार्य कर चारों कर्मचारियों, चारों महिला कर्मचारियों का गांव की तरफ जा रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है। सभी बच्चों से, सभी ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये हमारे जिला के सबसे बड़े अधिकारी है शिक्षा जगत के। एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, इनका सम्मान दें। राजेश खन्ना जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जिनका मैं बेसब्री से इंतजार था। हमारे प्रिंसिपल महोदय सरपंच साहब इनका मुख्य भेंट करके इनका स्वागत कर रहे हैं। इनके साथ हमारे क्लस्टर हेड वेद प्रकाश जी इनके साथ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके साथ सभी पदाधिकारियों से, अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इनका मंच पर बीच में आ जाए। पूरे गांव की तरफ से आपका पगड़ी पहनाकर सम्मान हो रहा है। इनके साथ जिला झज्जर के से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान श्री सुभाष सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है सर। मैं निवेदन करूंगा हमारे क्लस्टर हेड श्री वेद प्रकाश जी से कि आप आए। क्लस्टर हेड श्री वेद प्रकाश जी से निवेदन है कृपया आप मंच पर आए। पूरा गांव आपका पगड़ी पहनाकर आपका सम्मान करता है। हमारे प्रिंसिपल साहब इनका मुख्य भेंट करके इनका स्वागत करते हुए और गांव की तरफ से इनको पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करते हुए। देखिए सर, एक बार सामने देखना। मैं माननीय सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। देखिए जी, एक बार इधर देखो। हाँ जी, इधर देखना। विद्यालय के जो भी छात्र प्रांगण में कहीं मौजूद है, सभी से अनुरोध है कृपया आप पंडाल के अंदर आ जाए। दाएं बाएं कहीं खड़े ना रहे। अब हम अपने मुख्य कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जी, इधर जो बच्चे वॉलेंटियर लगाए गए थे कल, उन सभी से अनुरोध है कि आप व्यवस्था को सुचारू रूप से कराने में मदद करें। जो बच्चे कल वॉलेंटियर लगाए गए थे, उन बच्चों से निवेदन है कि वो इस व्यवस्था को बनाने में मदद करें। हमारे स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास के वॉलेंटियर्स व्यवस्था को बनाएं, सहयोग करें भाई।
और जो बच्चे दाएं बाएं पानी के लिए गए हुए हैं जल्दी आ जाए स्टेज के सामने। अब आप अपने निश्चित स्थान के ऊपर बैठे जल्दी पहुंचो भाई। सम्मान समारोह के बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। हम सभी मेहमानों का अतिथिगणों का स्वागत गीत के द्वारा करेंगे। हमारे स्कूल की छात्राएं स्वागत गीत के लिए मंच पर आ जाएं। हमारे स्कूल की छात्राएं स्वागत गीत के लिए स्टेज पर आ जाएं। काजल और उसकी टीम। ये सभी बच्चे बेटा बैठ जाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सभी मिलकर। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत अच्छे। महका है चमन सारा श्रीमान जो आई है। महका है चमन सारा श्रीमान जो आई है। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं। कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। चुन चुन के गुलाबों से हम माला बनाएंगे। चुन चुन के गुलाबों से हम माला बनाएंगे। गर्दन को फूलों से हम पूरा सजाएंगे। गर्दन को फूलों से हम पूरा सजाएंगे। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाएंगे। इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाएंगे। मुस्कान भरे चेहरे महफिल में जो आए हैं। मुस्कान भरे चेहरे महफिल में जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज के इस कार्यक्रम में मन छोटा पड़ गया, इतने मेहमान आए हुए हैं, सभी का जोरदार तालियों स्वागत करें भाई।
इसी कड़ी में सम्मान समारोह में हमारे बीच में झज्जर श्री कृष्ण यादव धर्मशाला के प्रधान भाई राहुलदार यादव जी और उनकी टीम पहुंची है। हम गांव मुढ़ाड़ा की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे गांव के पूर्व सरपंच श्री पुष्कर जी और उनकी टीम से कि वो भाई रामदार यादव जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। देखियो जी सामने देखो, अजी सामने देखियो। इनके बाद में गांव चुचकवास के पूर्व सरपंच भाई महेंद्र सिंह जी को बलवान जी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करते हैं। देखियो जी एक बार सामने। इनके बाद इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर पहुंची है उसका भी गांव की तरफ से फूल मालाओं के साथ व पगड़ी पहना के इनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए जी एक बार। देखिए जी मैं निवेदन करूंगा हमारे प्राचार्य महोदय जी से, श्री सतवीर सिंह जी से कि वो आए और अपने शब्दों के माध्यम से सभी अतिथिगण का स्वागत करें, सभी छात्रों को और ग्रामवासियों को संबोधित करें। श्री सतवीर सिंह जी हमारे जुझारू प्राचार्य महोदय हैं। स्टूडेंट्स, सम्मान समारोह में मां शारदे की इस पावन भूमि पर प्रांगण में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश जी, हमारे डीपीसी महोदय श्री रतेंद्र सिंह जी, हमारे पीओ श्री हरिओम जी और हमारे क्लास प्रेसिडेंट श्री सैनी सर, वेद प्रकाश सैनी जी। इसके अलावा गाँव मुढ़ाड़ा की पूरी सरदारी, आसपास के गांवों से आए मौजूदान सरपंच साहिबान, मातृशक्ति एसएमसी के सदस्य और प्यारे बच्चों, मैं सभी का यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय सर, 12 मई 2023 को मैंने एज ए प्रिंसिपल यह कार्य ग्रहण किया था। मेरी ये सोच है कि हम एक टीम के साथ, एक सहयोग के साथ, क्योंकि कोई कार्यक्रम कोई भी हो तो बिना टीम वर्क के, बिना सहयोग के नहीं हो सकते, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। श्री रतेंद्र जी हमारे पीओ रहे। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूँगा कि 93-94 में हम दोनों एक साथ ही एमकॉम कर रहे हैं। ये
यूनिवर्सिटी में थे और मैं रेवाड़ी रीजनल सेंटर से। तो मैनेजमेंट में ही ये विद्यार्थी रहे हैं और मैनेजमेंट का ही मैं रहा हूँ। और हमारी ये सोच है, मैनेजमेंट की ये थ्योरी है कि अपनी टीम को टेंशन फ्री रखकर विद कोऑपरेशन काम करोगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति जरूर होगी। उसी थ्योरी पे मैं चला और उसी थ्योरी पे मैंने देखा है हमारे डीपीसी से। मुझे नहीं लगता कि कोई पेंडेंसी रहती है या कोई कमी रहती है। इतना जरूर मैं सोचता हूँ कि हम और बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा विचार है, मेरी सोच है। कितना भी बेहतर, क्योंकि ठहराव नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है कि ठहराव चाहे उद्देश्य कोई भी हो, ठहराव नहीं होना चाहिए। उस उद्देश्य को और बढ़ा भी कर सकते, उसको बढ़ा भी सकते हैं। और जिंदगी का कोई भी मुकाम, ना सिर्फ विद्यार्थी जीवन, बल्कि मैं मानता हूं कि आदमी अगर छोटा बच्चा भी मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हम सीखने की कोशिश करते रहते हैं। मैं यहाँ पर बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि पिछली बार सेशन 23-24 के अंदर हमारे 5 विद्यार्थी जिनका 90% से ऊपर मार्क्स थे 12वीं क्लास के, और जिनमें हमारी एक लड़की अंजू नफे सिंह, अंजू डॉक्टर ऑफ नफे सिंह, जिसको कि सीएम साहब ने 1,11,000 रुपये देकर सम्मानित भी किया है, वो हमारे स्टूडेंट ये है। इस विद्यालय की छात्रा रही पिछले सेशन में। पिछले सेशन में 10वीं में भी और 12वीं में भी हमारा रिजल्ट था 100% रहा है। इस साल परिणाम आपके सामने है। हमारे विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने बैठी हुई है। 97% मार्क्स लेकर के डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान हासिल किया है। हमें बड़ा गर्व है। इसके साथ साथ भूमिका के अलावा हमारे 10 बच्चे 28 में से 10 बच्चे और मेरिट में, ये 12वीं क्लास का रिजल्ट है। 10वीं क्लास में हमारे पास 18 बच्चे थे, जिसमें से 8 बच्चे मेरिट में। हमारे यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं टेंडेंसी बनी हुई है कि जी कुछ पेरेंट्स की भी भावना रहती है, बोले जी आप जाते नहीं बच्चों के साथ क्योंकि सेंटर बाहर है, हमारे सेंटर। मैंने कहा जी हम जो करते हैं वो यही करते हैं, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम केयर जो मीन्स है उन्हें भी विश्वास रखते हैं, और हमारे बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया वो अपनी मेहनत से और हमारे विद्यालय की जो टीम है उसकी मेहनत से। दूसरा श्रेय मैं कहा हूँ कि पंचायत, गांव के एसएमसी, जिला परिषद, पेरेंट्स, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि मैंने पहले इस महोदय में शुरू किया था कि वे बिना सहयोग के हम मुकाम हासिल नहीं कर। जब भी मैंने इनको याद किया है हमेशा खड़े रहे, जैसा भी मैंने कहा है हमेशा किया है। फिर भी आसपास के गांव के सरपंच बैठे हुए, पुलिस अधिकारी मुंडाड़ा के बैठी हुई है, मैं जरूर कहूंगा कि आज हमारी होना है इस फंक्शन के तुरंत बाद। और मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ऐसे लोग कहीं ऐसे एसएमसी के अंदर जो पेरेंट्स ऐसे हो जो बहुत एक्टिव हो और हमारे विद्यालय में टाइम देते हैं। एक टेंडेंसी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब तक ये टेंडेंसी रही है, हमारे साथीगण की भी रही है, इसमें बुरा नहीं मानता, कहने में नहीं है कि वो ऐसे आदमी को एसएमसी में लेना चाहते हैं जो साइनिंग करके अल्लाह भाई साइन करके चाहते। लेकिन मैं बार बार 3-4 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि अब की बार मैंने एसएमसी में उन लोगों को लेना है जो हमें सहयोग दे, विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में, मैनेजमेंट में सहयोग करें, एक्टिव हो, उन्हें वो हमें एसएमसी मिले। हमें ऐसे व्यक्ति एसएमसी में नहीं चाहिए जो जाए ना। हालांकि प्रावधान है कि 3 मीटिंग्स के अंदर कोई नहीं आता है वैसे तो उसका टाइप है। तो मेरा कहने का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे कि देखो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सेफ्टी, इसमें पूरे समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। और मैं फिर दोबारा से एक बात लेके चल रहा हूँ कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।
ये मेरी सोच है। बार बार मैंने एक बात कही है कि भाई गाँव वालों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारी नई बिल्डिंग लगभग 95% हमारे दोनों ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और हमने 3-4 दिन पहले सरपंच साहब हम गए थे तो इन्होंने आश्वासन भी दिया हमें कि जो पेंडेंसी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट मंच के माध्यम से भी करना चाह रहा हूँ कि सर ये हमारे पेंडेंसी है पूरी करवाएं, क्योंकि जो हमारी दूसरी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और हमें खतरा है कि थोड़ा सा जो नतीजा आ गया तो हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हम वो आश्वासन दिया है इन्होंने कि जुलाई के महीने में हम आपको नई बिल्डिंग में, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ। डीओ साहब ने, डीपीसी सर ने मेरे सामने, दोनों ने, डीओ साहब ने एक्शन जो है एसएसए का उसके सामने, उसके पास हमारे सामने फोन किया था, सरपंच साहब मौजूद थे, सदस्य मौजूद थे और एसडीओ को फोन किया, डीपीसी सर ने एसडीओ को बुलाकर उसी समय काफी पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में अपनी नई बिल्डिंग में जाएंगे और जब नई बिल्डिंग होगी तो नए उद्देश्य भी होंगे और नए परिणाम भी होंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक बात मैं यहाँ पर जो मैंने 2 दिन के अंदर महसूस करी है, पिछले 2 दिन के अंदर मैं गांव के बाहर के बुजुर्ग बैठे हैं और ये मैंने पहले महसूस किया, लेकिन मैं भूल गया, मेरे को याद आ। आप मेरा सुझाव है, मैं आपको कह दूँ, मेरा सुझाव है सभी को, गांव के हो, बाहर के हो, आसपास के हो, कोई भी हो, तो जंग ब्रिगेड हो, किसी भी गांव को, उसको आप आगे आना, उसका मौका दीजिए, क्योंकि जो एनर्जी, जो मैनेजमेंट, जो सोच, जो कोऑपरेशन और जो टीम वर्क उनके पास है, वो शायद हमारे पास नहीं। तो मैं जो कल से 2 दिन से मेरे साथ लगे हुई है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा संभाल रखा है, बहुत बढ़िया सहयोग दिया है। इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सरपंच साहब हैं, उनसे भी, जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे भी ये जरूर कहूँगा कि नया जो खून है उसको आप जरूर मौका दीजिए, आगे आने उसके परिणाम। क्योंकि समय कम है, हमारे शिक्षा अधिकारी उनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का दोबारा से दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इतनी गर्मी के मौसम में यहाँ पर आए हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश कि हम अपना बेहतर देश के टीम के साथ बेहतर देश के। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, जरूर फिर दोबारा से इस बात को दोहराऊंगा कि टीम वर्क, एक बात हमारे सर किसी बात करते हैं कि अगर टीम के दिमाग में टेंशन होगी ना तो उद्देश्य नहीं होंगे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी टीम में एक ही बात कहता हूँ कि तुम काम करो, तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन, अपनी टीम को टेंशन नहीं देनी। अब यहाँ उसका परिणाम बेहतर हमें मिल रहा है, उसका मैं मानता हूँ। फिर से दोबारा से गर्व है मुझे हमारे बच्चों के ऊपर और आप सभी का, गाँव वासियों का जो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मैं कल कह रहा था सरपंच साहब से, मैं क्या कर रहे हो, हम बहुत कुछ करेंगे, मगर थोड़ा बता तो दो, बोले ना कर देंगे। लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से गाँव बस्ती इतना सम्मान आपको आने वाले अतिथिगण को देगी। तो इसलिए मैं पूरे गांव बस्ती का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे स्कूल के प्राचार्य ने सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन किया और आपको बताया कैसे
विद्यालय परिवार एक टीम वर्क के रूप में काम किया और ये परिणाम आपके सामने है। इसी कड़ी में मैं एक बार आप सभी को रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा परिणाम एग्जाम से पहले हर स्कूलों में गए और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उस समय के खंड शिक्षा अधिकारी जो आप डीपीसी हैं श्री रतेंद्र सिंह जी हमारे स्कूल में भी आए थे, क्लस्टर हेड भी हमारे स्कूल में आए थे और मुझे ध्यान है कि एग्जाम से ठीक पहले उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया था। रतेंद्र जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके मोटिवेशन के कारण बच्चों ने ये अच्छा परिणाम प्राप्त किया। उन्होंने हर वो बारीकी बताई कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे हाई स्कोर हमें प्राप्त करना है, कैसे हेजिटेट नहीं होना है, हर चीज़ उन्होंने बारीकी से बताई। लगभग प्रेयर में 1 घंटा उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बच्चों की तरफ। अब हम सम्मान समारोह स्टार्ट करते हैं। अभी सेशन 2024-25 के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम हमारे स्कूल का 100% रहा है, जैसे सर ने बताया। अभी पिछले साल भी सेशन 2023-24 में हमारे स्कूल का परिणाम 100% रहा था। पिछले साल हमारे स्कूल के 12वीं क्लास में 13 मेरिट आई थी, इस बार 11 मेरिट आई है। पिछले साल 10वीं क्लास में 5 मेरिट आई थी, इस बार 8 मेरिट आई है। तो ये हमारे स्कूल के प्राचार्य के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ सदस्यों ने जो मेहनत की उसका परिणाम है, आप सभी का सहयोग है। सबसे पहले अनाउंस करता हूं 10वीं क्लास से राखी डॉटर ऑफ राजेश, इस बेटी ने 82% मार्क्स प्राप्त किए 10वीं क्लास में, हमारे स्कूल की फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। मैं सभी मेहमानों से एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे जो 19 बच्चे हैं, एक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है बेटी और 18 बच्चे और हैं, तो हम अपने विद्यालय की तरफ से मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल और 1100 रुपये नगद हम उनको पुरस्कार दे रहे हैं। और जो हमारी फर्स्ट बेटी है उसको सर्टिफिकेट, मेडल और 5100 रुपये नगद पुरस्कार दे रहे हैं। अपना वर्षा, सुमित, सरित्रा और दीप्ति यादव सभी बच्चियां स्टेज पर आ जाएं। प्लीज मंच पर आएं और बच्चियों को आशीर्वाद दें, इन छात्राओं को आशीर्वाद दें। नीचे बैठाइए। ऐसे ऐसे शाबाश। कोई आराम से बैठ जाओ। आवाज नहीं रही। विभाग द्वारा व ग्राम पंचायत दोनों के द्वारा इन बच्चियों का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करो, जोरदार तालियां बजाओ। यादव सभा की तरफ से भी सभी बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। मुंडा हेड़ा गांव के एक सरपंच श्री पुष्कर जी
और डॉक्टर प्रवीण द्वारा भी इन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद 12वीं क्लास के बच्चे तैयार हैं। यहाँ से स्टेज से प्रिया वीरेंद्र, सिमरन दिनेश, प्रिया महावीर, अनूप राजू, कीर्ति किशन, विशाखा किशन, अंजू अजीत, हरीश उत्तम सिंह, चिंटू नरेश, ज्योति ओम प्रकाश। जैसे ही बुलाया जाता है ये बच्चे हम स्टेज के ऊपर आ जाए। सभी का दिखना चाहिए सर, सामने देखने एक बार। ओके सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो प्लीज यहीं खड़े रहें। अभी 12वीं क्लास के बच्चे और आ जाए भाई। बच्चों को कर दो। प्रिया वीरेंद्र, सिमरन दिनेश, प्रिया महावीर, अनूप राजू, कीर्ति किशन, विशाखा श्री किशन, अंजू अजीत, हरीश उत्तम सिंह, चिंटू नरेश, ज्योति ओम प्रकाश। यादव सभा की तरफ से 3100 रुपए इन बच्चों को और दिए जा रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बाद में भूमिका को बाद 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं अभी जिनका सम्मान किया था यादव सभा की तरफ से 3100 रुपए बच्चों को दिए जा रहे हैं। आप थोड़े पीछे हो ले रे छोटू। रे हरीश नहीं पहुंचा। हरीश की फैमिली से कोई आया हो, उसका भाई बहन मम्मी पापा में से कोई भी आया हो हरीश की फैमिली से। हरीश उत्तम सिंह की फैमिली से कोई भी आया हो प्लीज आ जाओ। हरीश की परिवार से हरीश अभी गांव में मौजूद नहीं है, वो कोचिंग के लिए बाहर गया हुआ है। तो उसके परिवार से कोई भी आया हो तो प्लीज आ जाओ स्टेज पे। विद्यालय स्टाफ की तरफ से हम सभी समस्त स्टाफ सदस्य इस सम्मान के ऋणी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बच्चों तालियां बजाते रहो। जितनी ज्यादा तालियां बजाओगे आप भी एक दिन यहाँ स्टेज के ऊपर इतनी जल्दी आओगे। तो ये तालियां आप अपने लिए बजाओ, ये मान के चलो कि तालियां मैं मेरे लिए बजा रहा हूँ। जितनी तालियां बजाओगे उतनी जल्दी आप स्टेज पे आओगे। और इन बच्चों से आप भी प्रेरणा लो जो अभी 10वीं 11वीं क्लास में बच्चे हैं, अगले साल वो भी मंच पर आए। हम ये चाहते हैं कि वो जोरदार तालियां बजाओ। इनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये जो नतीजे आए हैं, क्योंकि आपको पता है बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। संघर्ष और लक्ष्य बना के किया गया कार्य अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। ये कहा गया है जिंदगी में ना संघर्ष ना तकलीफें क्या है फिर मजा जीने में, और तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। तो अगर लक्ष्य बना के काम करेंगे तो अवश्य परिणाम अच्छे मिलेंगे। देखिए भाई सामने देखो एक बार।
ठीक है सर। वो पोएम आपने सुनी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसको कामयाबी अवश्य मिलती है। और अब मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य केंद्र बिंदु है बेटी भूमिका जिन्होंने 97% मार्क्स प्राप्त करके हमारे स्कूल का, हमारे ब्लॉक का और हमारे जिले का नाम रोशन किया है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि 12वीं क्लास में जो बोर्ड में फर्स्ट आया है ना जो बच्चा, उससे मात्र 9 नंबर कम रहे इस बच्चे के। जो पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया उससे सिर्फ 9 नंबर ही कम रहे इस बच्चे के। तो सभी जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है, हमारे स्कूल के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए। आपने लक्ष्य बना के और लगातार प्रयास करने हैं और जब कामयाबी मिल जाती है देखो कितना सम्मान मिलता है। हर आदमी आपके सम्मान के लिए खड़े आ गया। गांव का, आसपास के क्षेत्र के, हमारे जिले के, ब्लॉक के सभी शिक्षा अधिकारी, तो आपने अगर एक लक्ष्य बना लिया कि मेरे को कामयाब होना है तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। और मैं जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं अब उनको कहता हूं कि भाई भूमिका का रिकॉर्ड आप तोड़े। भूमिका का रिकॉर्ड जल्दी ही टूटने वाला है। हमारे 11वीं क्लास के बच्चे इसको तोड़ेंगे। इससे बड़ा समारोह करेंगे जी अगर वो तोड़ेगा तो रिकॉर्ड बच्चे आगे बता। और गांव ने कहा कि इससे भी बड़ा समारोह हम करेंगे अगर कोई बच्चा इस रिकॉर्ड को तोड़ता है। बोलो भाई 11वीं क्लास के बच्चे तैयार हो? यस। अभी जो 12वीं में हैं हम अपना काम लगे रहो, हम अपना लगे रहेंगे तो आएंगे। और एक बार स्टेज पर आए और इन बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप एक मिनट देखियो जी मेरे सामने, इधर देखियो जी। अजी इधर देखो। पीओ साहब, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, स्कूल के अन्य अध्यापक जी, प्यारे बच्चों, हमारे गांव के सरपंच महेंद्र जी, एक सरपंच पुष्कर जी और हमारे पुराने सरपंच और जो भी मौजूदान आदमी है इलाके की सरदारी बेटे, पूरा गांव मुंडाटा को यादव सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो जिन बच्चों ने, एक बच्चे तो मैंने अभी सुना पूरे हरियाणा में दूसरी पोजीशन है। कितनी फख्र की बात है, खासकर मुंडाटा गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो ये कहता हूँ इस बच्ची से पूरा गांव, पूरा गुआंढ इनकी बच्चियों पे, इनकी मतलब सोच से, इनके उससे चल के और गांव का और इलाके का नाम रोशन करे, जो कि पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन है। कितनी गर्व की बात है। मैं यादव सभा की तरफ से घोषणा करता हूं कि इस बच्ची के लिए जो भी 18-19 बच्चे हैं, ये जो भी होगा मेरी यूनिवर्सिटी संस्कार में इनकी स्कॉलरशिप मतलब ज्यादा से ज्यादा 50% स्कॉलरशिप। अब इस बच्ची के लिए तो जो होगा मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मैं भी इस बच्ची को मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका 50% से ज्यादा जो मात्र खर्चा हो उसमें मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। यदि यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी तो लड़की, मैं इसके करता हूँ। ठीक है जी। और जो बच्चे, जो या 18-19 बच्चे इनमें से जो भी और आके मुंडाटा गांव में आएंगे तो उनको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। सारे बच्चों की तरफ से मेरी वो है। और पूरे गांव को, पूरे गुआंढ को और हमारे खासकर प्रिंसिपल सर और जो हमारे टीचर है और जो इनके माता पिता, देखो संस्कार घर से चलता है। संस्कार एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चा अपने घर से, अपने माता पिता, दादा दादी, ताऊ से, दाई से जो संस्कार लेता है तभी गुरुजी के पास आता है। उसके बाद में अच्छा गुरुजी मिल जाए, गुरुजी सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छी राह पे मतलब टाइम निकाल के बच्चों को शिक्षा देते तो बच्चा बहुत ज्यादा उन्नति करता है। पूरे स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़े हर्ष के साथ
आप सबके हित को देखते हुए अगली बार 10th और प्लस 2 में जो भी विद्यार्थी मेरिट में आएगा पंचायत की ओर से 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। जय हिंद। बच्चों के इस कार्यक्रम में, सम्मान कार्यक्रम के अंदर बहुत से दानवीर सज्जनों ने दान किया है। एक बार मैं ब्रीफिंग में उन सभी का नाम यहाँ से घोषित करता हूँ। सबसे पहले रामपाल मास्टर जी 5,000 रुपये, सुबेश सिंह मास्टर जी 5100 रुपये। एक बार इन दानवीरों के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। इन्हीं दानवीर सज्जनों की वजह से आज ये कार्यक्रम सफलता की बुलंदियों को छू रहा है। अमन सरपंच व सोनू सरपंच, अमन सरपंच रेडुआस 1100 रुपये, सोनू सरपंच कोंदरावाड़ी 1100 रुपये, राजेश देशमुख जो हेडमास्टर है बी क्लास 1100 रुपये। सदाराम जी 1100 रुपये, बक्तावर जी 1100 रुपये, सुरेश मास्टर जी 500 रुपये, भाई बलजीत चंदो बेदराम 500 रुपये, विद्यालय की जो प्राइमरी विंग है 3100 रुपये, वेद प्रकाश जी क्लस्टर हेड भूमिका को 500 रुपये और बाकी बच्चों को 1000 रुपये। शुभार्थी आर्मी स्कूल ढागला से जो प्राइवेट जिला प्रधान है 2100 रुपये, जितेंद्र जी बीकेडी स्कूल से जो खंडशालावास के प्राइवेट स्कूल के प्रधान है 2100 रुपये, धर्मवीर जी बुरावास से 500 रुपये, सतपाल जी एबीआरसी 1100 रुपये, यादव सुभाष झज्जर 3100 रुपये। इनके साथ भाई प्रदीप संतोष सूरज सिंह जी 11,000 रुपये, भाई सुक्रमपाल 5500 रुपये, सुबेश सिंह जी 500 रुपये, अंकल उमेश सिंह जी 500 रुपये। जो हमारे विद्यालय की सीनियर विंग है उसने बच्चों को 5100 रुपये से इनका हौसला अफजाई की है। पूरा विद्यालय परिवार, पूरा स्टाफ जो दानवीर सज्जन है इनको नमन करता है, इनका धन्यवाद करता है कि आप सभी के सहयोग से सदा ही इस विद्यालय प्रांगण के अंदर जो कार्यक्रम है सदा से सफल होते रहे हैं और आगे भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस विद्यालय के अंदर और भी भव्य कार्यक्रम होते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। बस आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। गांव पाटोदा से देवी माता का मंदिर है जो कि पूरे इलाके में, पूरे गुहान में बड़ा प्रसिद्ध है। उनके मंदिर कमेटी की तरफ से 1100 रुपये इन बच्चों के सम्मान के लिए दिए जा रहे हैं। 500 रुपये बेटी भूमिका को और बाकी सभी बच्चों को 100 रुपये हमारे जिला परिषद संजय भाई की तरफ से। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकारीगण हैं वो विभागीय कोई मीटिंग है उसमें व्यस्त होने के कारण समय कम है उनके पास, इसलिए मैं इसी कड़ी में हमारे बीओ सर से निवेदन करता हूं कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें। जिला खंड शिक्षा अधिकारी श्री हरिओम जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य ये बुजुर्ग मौजूद लोग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का जो है माहौल है। इस विद्यालय से एक बेटी ने जो है मेरिट में स्थान हासिल किया है, डिस्ट्रिक्ट में जो है टॉप किया है। सबसे पहले उन सभी की तरफ से मैं उस बेटी को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। मौजूद जो भी लोग हैं, स्टाफ सदस्य हैं, उनसे मैं एक छोटी सी जो है बात शेयर करना चाहता हूँ कि सर मैं और बीओ सर एक बार, जो डीपीसी सर है रितेंद्र जी, एक बार स्कूल में आए थे
तो उसमें पूरे स्टाफ के साथ जो है बात की गई कि भी बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से जो है काम करें। हम इन सभी बच्चों से भी मिले और बच्चों से जब इंडिविजुअल क्लास में हम गए तो मैंने सिर्फ बच्चों से एक ही बात जो है डिस्कशन की थी कि बच्चों कोई ऐसा काम करते हो जिसमें भय लगता है, कोई ऐसा काम मत करिए जिसमें आपको जो भय लगता हो। भय किसमें लगता है? कोई यदि हम गलत काम करते तो हमें भय लगता है। तो ऐसा हम कोई भी काम नहीं करें जिसमें हमें भय लगता हो। और केवल ये इन बच्चों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए बात जो है जाहिर है कि कोई भी ऐसा हम काम न करें जिसमें हमें भय लगता, हम वही काम करें जो करने योग्य। और इन बच्चों से आपस में मिलकर बहुत सारी जो है बातें की गई थी कि बेटा जो है पढ़िए, अपना भविष्य जो है उज्जवल कीजिए। तो इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने उस कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और ये बच्चे आपके सामने हैं जो मेरिट में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। और एक बेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप किया है, ये इन अध्यापकों का जो भी कार्य है, जिनका जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है। मेरा सभी मौजूद जो भी ग्रामवासी हैं और जो भी आस पड़ोस के प्रधान जी हैं या मौजूद लोग हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप प्रयास कीजिए कि जो यहाँ बच्चे थोड़े से हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे इस पूरे आंगन को भर दें। और उसमें आपका सहयोग बहुत ही अधिक वांछनीय है, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। और उस सहयोग के साथ आज एसएमसी का गठन जो है करने जा रहे हैं। मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एसएमसी में वो लोग शामिल हो जाएं कि जो स्कूल में सकारात्मक सहयोग दें, कि हर प्रकार से यदि स्कूल में किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, तो हम दिल खोलकर जो है हम स्कूल को समर्थन देंगे। इन अध्यापकों के सामने, इन बच्चों के सामने कोई भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने देंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं फिर से एक बात जो है, हाँ, मेरे से जो है चूक हो गई थी, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी जी बैठे हैं, इनका जो है बहुत ही सम्मान करता हूँ। डीपी सर बैठे हैं, इनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि अभी सर ने जो बता दिया कि मीटिंग जो है आ चुकी है, तो मैं अपने यही इस वाणी को जो विराम देता हूँ और फिर से उन बच्चों को बार बार शुभकामनाएं और हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। सम्मान की कड़ी में एक छोटी सी कड़ी और रह गई। भाई सहदेव जी इन सभी बच्चों का सम्मान करना चाहते हैं, तो जो बच्चे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो मन से सम्मानित हुए हैं, वो प्लीज स्टेज पर आ जाओ जल्दी से, 1 मिनट, बहुत जल्दी दौड़ के। देखना सर, इधर देखना एक बार। विक्ट्री के साथ स्माइल। ठीक है सर। देखना सर एक बार इधर। जिला
जिला झज्जर के शिक्षा विभाग द्वारा भी बेटी भूमिका का स्वागत किया गया। देखना सर, इधर देखो एक बार। इसी कड़ी में हम डीपीसी सर से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को डीपीसी सर जैसे बच्चों को बहुत ही सम्मानित हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार खन्ना जी, हमारे इस विद्यालय साथ में हमारे पीओ साहब श्री हरिओम जी, इस विद्यालय के प्राचार्य हमारे CRC श्री वेद प्रकाश सैनी जी, हमारे आज इस सम्मान समारोह में आए रामातार यादव सभा प्रधान श्री महेंद्र सिंह जी, गौरव सरपंच चकवास, सरपंच कोंदरावाली जी, सरपंच जो अभी चलेगी रेडवास के जी, सरपंच गोरावास के, और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट सुभाष जी, और एट प्रेजेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितेंद्र रोहिला जी, और बहुत ही सम्मानित मेरे गुरुजन माननीय श्री सुखबीर सिंह जी, माननीय श्री रण सिंह जी, और आज इस पूरे कार्यक्रम का जो केंद्र है, जो पूरे कार्यक्रम कर रहे हैं सरपंच पूर्ण ग्राम पंचायत मुंडाड़ा, और इस सभी का सहयोग कर रहे हैं हमारे आज के संजय कुमार जी पार्षद हमारे। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने ही गांव में मान सम्मान के लिए जा रहा हूँ। बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे गांव में मेरा मान सम्मान हुआ, और ये सारा का सारा जो कार्यक्रम जुड़ा है वो हमारी बिटिया की वजह से जुड़ा। वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। जब ये रिजल्ट आया तो मुझे पता था थोड़ा उससे पहले भी कि बिटिया भूमिका जो है वो सुरेश जी की लड़की है, और सुरेश कुमार जी मेरे स्टूडेंट मातने पढ़ते थे, तब से मुझे उसका पता था वो बहुत अच्छे टैलेंटेड है। तो पहले सुरेश कुमार जी आपको बधाई कि आपसे भी बढ़िया हमें हमारी बिटिया मिली है, और बिटिया अपने जीवन में कामयाब होगी। और ये पूरी जो क्लास थी, ये बिटिया नहीं, इनकी जो पूरी क्लास थी 12th क्लास की, तो इसके एक बार मैंने विजिट भी की थी, पर्टिकुलर मैं इस क्लास में भी गया इस सेशन में, और मैंने वहां कुछ चीजें इनसे लिखवा के देखी, और लिखवाने के बाद वो चीजें देखने के बाद यहाँ स्टाफ को तो मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं किया मैंने, क्योंकि स्टाफ ऑटोमेटिकली काम बहुत बढ़िया कर रहा था इनका पूरा स्टाफ, क्योंकि विद्यालय प्राचार्य सुखबीर जी जो हैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। लेकिन जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, ऑफिस में बैठे, तो वहां डिस्कशन हुआ कि मैं जो स्टाफ बैठा था कि कहाँ से आए हो सर, मैं कहा ब्याज मुंडाड़ा स्कूल गया था, चेक करके आया, कुछ चीज़ देख के आया। बोला कैसा रहा, मैं कहा मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। बोला जी ऐसा क्या, मैं कहा अब के बार कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे खंड शिक्षा अधिकारी सालावास मिला था तो अपने डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक थे, सालावास, मातनेल, बहादुरगढ़, झज्जर और बेरी। इन सभी में हमारा सबसे छोटा ब्लॉक माना गया, छोटा ब्लॉक।
सर भी ये कहते थे हमें कि सालास तो छोटा ब्लॉक है भाई, देख लियो कर लोगे, छोटा है। लेकिन मुझे बड़ी टीस होती थी, ये छोटा है का क्या मतलब? कोई बात नहीं, हमारा ब्लॉक एक क्षेत्रफल में छोटा है, हम छोटे नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं। मैंने हमारे साथी बियान जी, हरिओम जी, हम करते थे ये चीजें। फिर हमने स्टार्ट किया कि हम ये दिखाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितने भी कंपटीशन हो दिखाएं कि सालास ब्लॉक टॉप ब्लॉक है इन चारों से आगे। तो कल्चरल एक्टिविटी हुई हमारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सालावास ब्लॉक फर्स्ट था सर, करना साहब, सालास ब्लॉक फर्स्ट था। हमने हर चीज एक्टिविटी में हमने फर्स्ट किया और यही चीज की कसर थी कि एक हमें और चीज मिल जाए, और जिस पे हमें पूर्ण भरोसा था वो हमें मिली। आज हम ये खूब सीना चौड़ा करके कहते हैं कि सालास ब्लॉक की बिटिया पूरे चारों अदर ब्लॉक में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर है। और ये सारी की सारी मेहनत जो है ये हमारा स्टाफ, हमारे जितने आपका सहयोग उसके कारण हुआ है, ऐसे नहीं होता ये चीजें। और मुझे क्यों बार बार मुढाड़ा का वो होता, मैं जब मातरेल में लेक्चरर था तो मुढाड़ा के बच्चे जाते थे वहां पढ़ने के लिए, और वहां मातरेल स्कूल का रिकॉर्ड उठा के देख ले, हर साल का जो टॉपर बच्चा है वो मुढाड़ा गांव से या करीम है, बस थोड़ा रास्ता दे दे निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, बहुत अच्छे वो है। बस अब मेरा एक थोड़ा सा ये निवेदन है आप सभी से कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या डबल कर दें, आपकी बिल्डिंग तैयार होगी। और सरकार ने कुछ चीजें चालू की अलग से, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं, पीएम श्री स्कूल बनाए हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है उन चीजों का। तो अगर आप संख्या बढ़ा देंगे, इस सेशन में बढ़ा दें, अभी एडमिशन का टाइम है, करा दें, हम जरूर, मैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी से भी निवेदन करता हूँ, आपकी ओर से भी निवेदन कर रहा हूँ कि सर हमारे इस गांव को पीएम श्री स्कूल के लिए रिकमेंडेशन करा दें। हमें मॉडल संस्कृति नहीं चाहिए, हमें पीएम श्री स्कूल चाहिए सर, पीएम श्री स्कूल करवाना सर प्लीज। हाँ हो गया टाइम में, हो गया। तो पीएम श्री स्कूल अगर हमारा बन जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें आगे बेनिफिट होगा, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें हर फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन फिर हम मिलेंगे, आज वास्तव में टाइम कम है क्योंकि जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैंने काफ़ी आपसे बातें करनी थी। इस दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। मैं पुनः हमारे सभी अतिथिगण का, विद्यालय प्रशासन का, आप पूरे ग्राम पंचायत का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे समय दिया यहाँ बोलने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी से भी निवेदन करूँगा कि वो आ जाए और हमें अवसर प्रदान। सबसे पहले तो मैं दादा नथुलाल जी की पावन पवित्र भूमि पर नमन करता हूँ, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, और मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारी साथी, यादव सभा की तरफ से आए हुए हमारे बहुत ही अजीज प्रिय रामोतार यादव जी जो यादव सभा के प्रधान हैं, महेंद्र सिंह जी पूर्व सरपंच, हमारे गोंदरावाली के सरपंच, हमारे सुभाष जी, जितेंद्र रोहिला जी, सुबे मास्टर जी, हमारे रणजीत मास्टर जी, सरपंच मुंडा हिडा जी, और हमारे पार्षद संजय कुमार जी, वह सभी ग्रामवासी, इस विद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान प्राचार्य है। हमारे विद्यालय के समस्त देश के भावी भविष्य को सुसंस्कारों से सुसज्जित करने वाले स्टाफ साथीगण, देश का भावी भविष्य कार्य बच्चों, जितेंद्र जी ने विस्तार से आप लोगों के समक्ष सारी बातें बताई है कि भाई आज हमारा जो सबसे बड़ा ध्येय है वो है बच्चों के अंदर अधिक से अधिक संख्या बढ़ाना। किस प्रकार से गांव के बच्चे हमारे स्कूलों में आए, उसके लिए अगर ग्राम
प्रयास करेगा तो हम जरूर इसके अंदर भी सफल होंगे। और ये जो बिल्डिंग है जो सरकार के द्वारा आपके गांव के अंदर इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई है, उसका सही मायने में सदुपयोग होगा। ये जो बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे से थोड़ा उम्र में बड़े हैं, उनको याद होगा कि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास कोई बहुत धन धान्य से वैसा वो नहीं था। बड़े मेहनती लोग थे, बहुत मेहनत करते थे, भरी धूप के अंदर जो है खड़े रहते थे और अपने एक टाइम का चाहे उनको भूखा रहना पड़ता वो भूखा रह लेते थे, मगर स्कूलों के अंदर हमेशा दान देने के लिए तैयार रहते थे, कमरा बनवाते थे, भवन बनवाते थे। मगर भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अब आपको धन देने की जरूरत नहीं है, दान में हमें धन की जरूरत नहीं है। सरकार जो है बढ़िया से बढ़िया भवन बनवा रही है, कमरों की जरूरत है, कमरे बनवा रही है। हमारे बढ़िया से बढ़िया स्टाफ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, स्टेट पास स्टाफ जो है वो हमारे स्कूलों के अंदर है। अब तो हम आपसे केवल और केवल एक ही दान मांगते हैं कि आप अपने बच्चों का दान हमें दे दें और आप हम पर विश्वास कर लें। मैं जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप हमारे बच्चों को, आप अपने बच्चों को हमें दोगे और हमारे स्टाफ के ऊपर, इस विद्यालय के ऊपर विश्वास करोगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई सतवीर सिंह जी जैसे प्राचार्य स्कूल के अंदर है, वो आपके बच्चे को भविष्य बनाने में अपना तन मन सब कुछ लगा देंगे। और उसका उदाहरण हमारे सामने है। इस बिटिया ने पूरे जिले के अंदर जो है वो टॉप किया है। तो भाई जब ऐसे प्राचार्य आपके पास है, बढ़िया स्टाफ आपके पास है, तो फिर संख्या 200 नहीं होनी चाहिए, संख्या कम से कम 600 संख्या होनी चाहिए। और भाई जितेंद्र जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जी पीएम श्री स्कूल के अंदर आपने इसमें सूची में डलवाने का प्रयास करना है। तो भाई मेरा ये वादा है 600 बच्चे कर दो, क्योंकि उसमें कंडीशन है 600 बच्चे कर दो, पीएम श्री का वादा हम आपको देकर जाते हैं। और मेरी 11:30 बजे मीटिंग है, वरना मेरा सही मायने में बहुत पवित्र धरती है, बहुत संत जो है इस धरती के ऊपर उन्होंने तपस्या की है कि ऐसी पवित्र धरती से जाने का मन नहीं करता, मगर मीटिंग है इसलिए जाना पड़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे विभाग के साथियों को बुलाया, हमारे विभाग के साथियों का जो है सम्मान किया, और सभी भाई यादव सभा के प्रधान का भी और सभी ग्रामवासियों का भी और पूरे इस धुआंड का भाई हम पूरे विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं, हर समय आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी अच्छा काम हमारे से हो सकता है भाई हम अपने कलम से करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दूं भाई, ये जो रितेंद्र जी जो आपके यहाँ पीओ थे, अब झज्जर शिक्षा विभाग का जो खजाना है वो इनके पास है, खजाने के मालिक हैं ये। जो भी आपने लेना होगा इस स्कूल से रितेंद्र जी हैं देने वाले, और भाई मैं इनके साथ हूँ, जहाँ भी साइन होंगे हम साइन करने के लिए तैयार हैं। इस स्कूल के लिए कोई कमी नहीं रही। धन्यवाद जिला शिक्षा अधिकारी का। अब मैं हमारे स्कूल के समस्त स्टाफ सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि स्टेज पर आए। हम हमारे अतिथिगणों का मोमेंटो के द्वारा सम्मान करेंगे। हमारे स्कूल के समस्त स्टाफ सदस्य जल्दी से मंच पर आ जाएं। हम मोमेंटो के द्वारा डीओ साहब, डीपीसी साहब, डीओ साहब का सम्मान करेंगे। दानवीरों की जो सूची बताई गई थी उसमें 2 नाम और जुड़े हैं। मैं अनाउंस करता हूं, श्री श्याम धर्मकाटा, जिसको पंडित जी श्याम जी और भाई सुंदर जी चलाते हैं, 1100 रुपये, और भाई डॉक्टर सुनील जी जो बच्चों के प्रसाद मिठाई के लिए 1100 रुपये। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। आप करवाई लो सारे, आ जाओ पूरे स्टाफ को बुला लो, ग्रुप फोटो करा लो, आ जाओ सभी स्टाफ सदस्यगण, सभी स्टाफ सदस्यगण विद्यालय की तरफ से मोमेंटो भेंट करके मुख्य अतिथि महोदय की विदाई कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट सर।
ओके सर। उन्हें एक बार हमारे विद्यार्थीगण जो है इनका बार बार धन्यवाद गांव की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से। मैं भी मारूं एक एक। सम्मान की एक छोटी सी कड़ी में एक मिनट, मैं आज के जो कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है, जो बेटी भूमिका है, एक बार मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। बेटी भूमिका और आप सभी मेहमानों ने, ग्रामवासियों ने जो इसको सम्मान दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ बेटी को आपको कैसा लग रहा है? तो ये बताएगी आपको इसको कैसा लग रहा है आज। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जो मैंने मेहनत की, जो मेरे टीचर्स ने मेरे लिए मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, आज मुझे वो सक्सेस मिली है। उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और पीओ सर, डीओ सर, सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। और जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा है, हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है? मैं भविष्य में एक IAS ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ और मैं उसके लिए फुल हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। हम सभी स्टाफ सदस्य वाकिफ हैं इस बेटी के हार्ड वर्क से। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये बच्ची न सिर्फ पढ़ाई में, हर एक्टिविटी में अव्वल रही, हर एक्टिविटी में, चाहे कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो, चाहे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो ड्राइंग हो, कोई यानी कि स्कूल की कोई भी एक्टिविटी हो, हर में ये टॉप आई है बच्ची। और अटेंडेंस के मामले में बताऊं, देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट वही बच्चा प्राप्त कर सकता है जो स्कूल में रेगुलर रहता है। और सरकारी स्कूल के बच्चों का ये एक विशेष वो रहता है कि वो रेगुलर कम ही रहते हैं। इस बेटी ने, मैं 12वीं क्लास का इंतजार था, पूरे साल सिर्फ 2 दिन ही एब्सेंट रही है, सिर्फ 2 दिन, पूरे साल प्रेजेंट रही है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट ऐसे नहीं मिलती, इसके पीछे मेहनत होती है, लगातार प्रयास होता है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बेटी को और उसकी भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे इस आज के पूरे कार्यक्रम को छायाचित्रों के द्वारा कल अखबारों के माध्यम से आपके सामने आएगा। जितने भी मुख्य अतिथि यहाँ आए हैं उनके भाषण या रिपोर्ट जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने का एक सफल प्रयास किया है, मैं उन दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और गांव की तरफ से पगड़ी पहनकर सम्मान ग्रहण करें। दोनों भाई जो मीडिया के छायाकार बंधु हैं, दोनों भाइयों से निवेदन है तो आप दोनों आ जाएं और गांव की तरफ से भाई ये जो प्रोग्राम है सभी भागीदार बने हैं। इसका मकसद ये है कि समाज में इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और ये हमारे जो पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु हैं, ये इस कड़ी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, एक प्रचार करने का काम करते हैं। जब तक किसी अच्छे काम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार नहीं होगा तो लोगों को उसकी सूचना नहीं मिलती। तो इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है, पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु का। तो हम इनका इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर, इस कार्यक्रम को अटेंड करने पर, कवरेज देने पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये बताया सर ने कि पत्रकार के साथ साथ ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं सोनू जी, तो सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी इस प्रांगण से जा रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग प्रसाद अवश्य लेकर जाएं और बाहर से जो अतिथिगण आए हैं बच्चे यहीं बैठे रहेंगे, बच्चे यहाँ से कृपया ना जाएं, आप सभी को यहीं बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। ये सभी बच्चे
जिन्होंने बहुत ही पेशेंसली प्रोग्राम को देखा सुना, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ जोर से। गांव से जो बाहर से जो भी आए हैं सभी तालियां बजाओ एक बार जोरदार। और इस कार्यक्रम का हम विधिवत रूप से समापन करेंगे। अब बच्चे यहीं बैठे रहेंगे, प्रसाद उनको यही मिल जाएगा। जो गेस्ट आए हैं सभी को प्रसाद यही मिलेगा। जो गांव से बाहर से आए हुए गेस्ट, सभी से अनुरोध है कि वो जलपान के लिए स्कूल में हमने व्यवस्था कर रखी है, तो वो प्लीज जलपान के लिए आए। हम ग्राम पंचायत मुंडाहेड़ा का विशेष रूप से सम्मान धन्यवाद देते हैं। सरपंच श्री सत्यवीर सिंह जी, ग्राम पंचायत के समस्त पंच और ग्राम पंचायत मुंडाहेड़ा का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय समय पे हर समय जब भी जरूरत पड़ती है वो समय निकाल के स्कूल में पहुंचे हैं। हर चीज में उन्होंने एक सहयोग दिया है स्कूल को, तो हम तहे दिल से ग्राम पंचायत पर धन्यवाद करते हैं। बेटा आराम से। अरे मानो यात्रा थी अभी स्क्रीन कौन सी थी आपका? कहाँ से पहले वो टेस्ट होने लग गया, सीयूटी का टेस्ट है उसको पता नहीं। चलो कोई बात। सबसे पहले तो आज जो ये समारोह जो हुआ है वो भूमिका और उनके माता पिता को मैं देना चाहूँगा। ये उनके लिए है, उन्हीं की वजह से ये आज समारोह हो पाया। बेटा आराम से। और हमारे बीच आज डीओ साहब, डीपीसी साहब, हरिओम जी और वेद प्रकाश जी क्लस्टर हेड पहुंचे और बाहर गांव से सरपंच भी पहुंचे, धर्मवीर जी पहुंचे, पुरावास से विजय जी शर्मा जी पहुंचे पुरावास से, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस टीम का, स्टाफ का, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं होता है। और मैं सबसे पहले विशेषकर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय के प्राचार्य जी महोदय जी हैं और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को जलाकर जो रोशनी देकर इन बच्चों को आगे बढ़ाया है, ये बधाई के पात्र है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज अभी एसएमसी का गठन हो रहा है, तो सभी ग्रामवासी यहीं रहे और बच्चे संयम बना के रखे और सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी बहुत बड़ी बात कह के गए हमारे डीओ साहब रविंदर सिंह जी, रितेंद्र जी, हरिओम जी, वेद प्रकाश जी जो हमारे आज के गेस्ट थे, कि आपका स्कूल पीएम श्री स्कूल हो। तो हमारी कमेटी के मेंबर भी खड़े हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर जो उन्होंने टारगेट दिया है उसके ऊपर काम करें। कर सकते हैं सारे बच्चों के लिए। तो जी हम सब मिलकर बच्चों के एडमिशन के लिए बड़ा प्रयास करेंगे। और क्षेत्र में जो आज पीटीआई ने जो नाम दिया है